आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एग्जांपल 20, 21 एंड 22। ठीक है, हमने इससे पहले 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने जरूर मुझे उम्मीद नहीं देखा होगा बिल्कुल भी, तो प्लीज देखें, एक बार जरूर देखें, जिसमें मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उनकी प्रॉपर्टी और 2 थ्योरम उनके ऊपर कराई थी, वो एक बार जरूर देख लेंगे। अब उन सब चीजों का एप्लीकेशन, उनका यूज हम यहाँ देखते हैं 3 एग्जांपल में। तो एग्जांपल नंबर 20 आज की वीडियो का पहला एग्जांपल कहता है वो हमसे कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये हमने प्रॉपर्टी में लिखवाया था, अब इसको हम वेरीफाई भी कर देंगे, एक तरह से प्रूव भी हो जाएगा, है ना। A प्लस बी का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश, यानी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का सम, और मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर के बी का डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, एक बार आप वीडियो देखेंगे ना वो वाली इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको ये देखने भी नहीं पड़ेंगे। जो बच्चे एग्जाम इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए होंगे उनको ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, प्रूव करना है ना। तो ए हमारे पास में है, तो वी हैव, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ध्यान से समझो। मैंने ए लिखा, ये ए है, तो ए कितना है 3√3 2 4 2 0, ये तो ए है मेरे पास। इस ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज कैसे बताया था, ट्रांसपोज फाइंड करना, रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, तो क्या बन जाएगा 3√3 2, इस रो को कॉलम बना दो 4 2 एंड 0। क्लियर होगी बात, नो प्रॉब्लम। अब फिर से करो अगेन, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से बनाओ, इसका ट्रांसपोज बनाओ, इस रो को कॉलम बना दो 3 4, इस वाले रो को कॉलम बना दो √3 2, इस वाले रो को कॉलम बना दो तो 2 0। तो देखो ए डैश का डैश यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही तो आ गया, तो क्लियरली सो हम क्या कहेंगे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है ए प्लस बी डैश लाना है, कितना ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज, पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं एक बार, ए प्लस बी, पहले ये ए है ये बी है, तो 3 + 2 5 √3 - 1, तो √3 - 1 लिख देंगे ना। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4, ये आ गया मेरे पास a प्लस बी। क्लियर है। अब एलएचएस में हमको क्या चाहिए, एलएचएस में a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अब इस a प्लस बी का ट्रांसपोज बना दो, a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम बनाओ 5 √3 - 1 4, दूसरी रो को कॉलम बनाओ 5 4 4, तो ये तो क्या आ गया एलएचएस, ये शो कर रहे हैं ना। तो ये तो मैंने पहले एलएचएस फाइंड कर दी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ए डैश प्लस बी डैश, ए का ट्रांसपोज बताओ कितना होगा। ए का ट्रांसपोज इधर निकाला है मैंने भी अभी, है ना, ये जो था ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज 3 4 √3 2 2 0, और इसमें प्लस क्या करना है, बी का ट्रांसपोज, बी ये लिखा हुआ, तो बी का ट्रांसपोज क्या बन के आएगा 2, इस वाली रो को कॉलम बना दो, तो 2 - 1 2, इस वाली रो को कॉलम बना दो 1 2 4 1 2 4, तो ये बन गया ए डैश प्लस बी डैश। तो फाइनली क्या बन के आएगा 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, तो मतलब ये √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4, तो देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गई ना, तो मतलब क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव, इसको नोट करेंगे। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय ए ट्रांसपोज। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना है, k इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज देखते हैं कितना होगा, या एक काम करो, पहले k की मल्टीप्लाई कर दो b में, k की मल्टीप्लाई कर दो b में, बी लिखा हुआ है ना,
जब k से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k माइनस के 2k k 2k 4k, इसका ट्रांसपोज बनाओ, इसका बनाओ ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इस रो को, ऊपर वाली रो को कॉलम बना देंगे, ठीक है, इस रो को कॉलम बना देंगे, तो 2k माइनस के 2k, अब इस रो को भी कॉलम बना देंगे, k 2k 4k, तो ये तो मेरे पास आ गया LHS। अब k इंटू बी डैश करूंगा, तो पहले बी डैश चाहिएगा मेरे को, बी डैश यानी कि b का ट्रांसपोज, ये b है, b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 1 2 4, और अब इसको k से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब k से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना होगा, 2k इंटू के माइनस के इंटू 2k, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात होगी थी, कोई कुछ करना भी नहीं पड़ा यहाँ पर, तो दिख गया साफ साफ कि के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज, सो के बी का ट्रांसपोज के इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। चलो जी देखते हैं अगला एग्जांपल, इसको तुरंत नोट करेंगे। 21 verify that if matrix A is this and matrix B is this, then verify that रिवर्सिबल लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का डैश यानी कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू उल्टे क्रम में आएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसको भी मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में लिखवाया था, इसका वेरिफिकेशन पे देख लेंगे यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन की वजह से कुछ खास नहीं करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करूंगा ए की बी में, जो हम करनी आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद उस ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर दूंगा, ठीक है, तो बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड के लिए पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा उस ऑर्डर में, दोनों इक्वल आने चाहिए। चलो जी देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम यहाँ पर जो अब कैलकुलेशंस करेंगे वो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। क्या है जी, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो पहले फाइंड करते हैं ए बी, तो पहले मैट्रिक्स ए को लिख दो -2 4 5 इनटू मैट्रिक्स बी को लिख दो 1 3 6। इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने में ना कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। ये किस ऑर्डर का है, पहले वाला मैट्रिक्स 3 रो है 1 कॉलम है, ये है 3/1 का। ये किस ऑर्डर का है, 1 रो है 3 कॉलम है, ये है 1/3 का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है, क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, और जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा 3/3 का, जो आना है वो आना है 3/3 का, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स बन के आना है। तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई 1 में, -2 की मल्टीप्लाई 1 में, अब -2 की मल्टीप्लाई 3 में, और फिर -2 की मल्टीप्लाई 6 में, ऐसे ही 4 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई 6 में, अब 5 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 में, 5 की मल्टीप्लाई 3 में, 5 की मल्टीप्लाई 6 में। तो मैट्रिक्स ए बी बन के आएगा मेरे पास, क्या बन के आएगा, -2 -6 -12, ठीक है, 4 12 एंड 24 5 15 एंड 30, ये मेरे पास अभी ए बी बन के आया, ए बी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो मैंने पहले ए बी फाइंड किया है 3/3 का, अब हम इस ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक। इसकी रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, -2 -6 -12, अब इस रो को कॉलम बना दो 4 12 24, अब इस रो को कॉलम बना दो 5 15 30। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, वो भी यही आनी चाहिए, 4 राइट हैंड साइड, तो 4 राइट हैंड साइड, पहले बी डैश देखते हैं फिर ए डैश देखते हैं ना। बी डैश कितना होगा, इस रो को कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा 1 3 -6। सिमिलरली ए डैश कितना होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स को बना दो, रो मैट्रिक्स, तो दिस इज -2 4 5, ठीक है। अब इनकी इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, नाउ बी डैश की मल्टीप्लाई ए डैश में, पहले बी डैश को लिखेंगे 1 3 -6 मल्टीप्लाई कर देंगे ए डैश में -2 4 5, तो जैसे आप समझाए थे मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे हो जाएगी
पहली रो के एलिमेंट्स के लिए 1 की होगी इन तीनों में, 1 की -2 में -2, 1 की 4 में 4, 1 की 5 में 5। अब 3 से होगी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब -6 से होगी तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, सेम आ गया क्या? नहीं आया सेम, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया है। -2 4 5 -6 12, ये वाले नेगेटिव साइन में थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हो गई है, ये चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ पे है दिक्कत। जब हमने इसको किया था -2 4 5 1 3 6, तो -2 -6 -12 4 12 24 और 5 15 और कितना 30, b' इंटू a'। यहां पर ये हमने 6 को माइनस में नहीं लिया, जब हमने मल्टीप्लाई की थी ये आएगा कैसे माइनस में, है ना। -2 4 5 1 3 -6, तो कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सिंपल मल्टीप्लाई तो की थी, पहले -2 की कहां पे हुई थी, इसमें हुई थी, इसमें हुई थी, और माइनस माइनस प्लस। अब 4 से हुई थी, फिर किससे हुई थी 4 के बाद 5, 4 से किससे हुई थी यहाँ पे, तो ये वाला माइनस, और फिर 5 से होगी तो माइनस, तो ये तो माइनस नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा। फिर जब इसका ट्रांसपोज लिया रहा होगा हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पर के ये, यहाँ पर के ये, और अब देखो ठीक आ गया बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई, तो क्लियर क्लियरली क्लियरली ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। नोट करेंगे इसको, देखते हैं लास्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 22 और इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम तुरंत मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर। ठीक, तो कह रहा है कि अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे हम एक्सरसाइज में भी करेंगे कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम एक थ्योरम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, और इसका कंसेप्ट मेन ये था कि अगर कभी कोई मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स ए को मैथमेटिकली हम ए ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश। ये तो मैंने लिखा है मैथमेटिकली, इसको सोल्व करके ए आएगा। अगर हम इसका एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो कट फिट के इसको सोल्व करके ए आ जाएगा। अब होता क्या है कि ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमने थ्योरम हमने प्रूव करा था, और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मतलब हर मैट्रिक्स को, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, सॉरी हर मैट्रिक्स को नहीं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने थ्योरम में बात पढ़ ली थी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स बी को एक्सप्रेस करो दो मैट्रिक्स के सम में, पहला प्लस दूसरा, जिसमें पहला सिमेट्रिक हो, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। क्लियर है? चलो, तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है हमारे पास, तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले बी लिखेंगे हम। ठीक, वी है हमारे पास में, क्या है मैट्रिक्स बी, या ए होगा चाहे जो भी होगा। बी हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, ये मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है बी। इसमें इसका फाइंड करो ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज फाइंड करो पहले। बी ट्रांसपोज कितना होगा, रो को कॉलम बना दो, 2 -2 -4, इस रो को भी कॉलम बना दो, -1 3 4, इस रो को भी कॉलम बना दो, 1 -2 -3। ठीक है, तो पहले बी मेरे पास था, हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड किया। अब एक बार बी प्लस बी डैश फाइंड कर लो, एक बार बी माइनस बी डैश फाइंड कर लो। चलो जी, तो पहले फाइंड करते हैं बी प्लस बी डैश। बी में बी डैश को प्लस कर दो, तो 2 + 2 4, -2 और -1 -3, -4 और 1 -3, -1 और -2 -3, 3 + 3 6, 4 -2 2, 1 -4 -3 -2 और 4 2, -3 -3 -6, ये तो क्या हुआ बी प्लस बी डैश।
अब b माइनस बी डैश फाइंड कर लो, b माइनस बी डैश भी फाइंड कर लो, बल्कि इसके नीचे कर लो, है ना, जगह बचेगी, है ना। b माइनस बी डैश भी फाइंड कर लो, b माइनस बी डैश, b में से बी डैश को माइनस कर दो, ये बी डैश, तो 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 4 1, तो माइनस 1 माइनस 4 और माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे इसको, बल्कि एक काम करो, लगे हाथ ही, ये तो मेरे b प्लस बी डैश निकालना है ना, क्योंकि जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है, मुझको a मैट्रिक्स को लिखना कैसे होता है, 1/2, मतलब b मैट्रिक्स अगर है तो क्या था लिखूंगा मैं, 1/2 b प्लस बी डैश, 1/2 b माइनस बी डैश, ऐसे लिखूंगा, 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश लिखूंगा मैं उसको। तो ये मेरे पास अभी b प्लस बी डैश आया, इसको मैं 1/2 और कर लेता हूँ साथ साथ, 1/2 b प्लस बी डैश, मतलब इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3, ठीक है। अब फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी ये फाइंड कर लिया, इतना इतना मैंने फाइंड कर लिया, अब इतना फाइंड करेंगे, b माइनस बी डैश करते हैं पहले, b माइनस बी डैश, b में से बी डैश को माइनस कर दो, ये b है ये b डैश है, तो 2 माइनस 2 0, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1, माइनस 4 और माइनस 1, तो माइनस के 5, माइनस 1 और प्लस 2 तो प्लस 1, 0 4 प्लस 2 तो 6, 1 माइनस प्लस 4 तो 5, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 और 0, ये कितना आया b माइनस बी डैश, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 0 माइनस 1/2 माइनस के 5/2, 1/2 0 3, 5/2 माइनस 3 और 0, अब ये कितना हो गया, ये तो है 1/2 ऑफ b माइनस बी डैश, ये है 1/2 ऑफ b प्लस बी डैश। नाउ अगर हम देखें तो एलजेब्रिकली हम b मैट्रिक्स को 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 ऑफ b माइनस बी डैश लिख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स b को हम, ये मैट्रिक्स जो मैंने यहां बनाया था, क्या आएगा, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3, प्लस ये वाला मैट्रिक्स जो हमने इधर बनाया था, लिख सकते हैं ऐसे, 0 माइनस 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0, तो आ गया ना। मैट्रिक्स बी को हमने क्या करा, दो मैट्रिक्स के सम में लिख दिया, जिसमें एक सिमेट्रिक है एक इसको सिमेट्रिक है। अब इसको वेरीफाई नहीं करना, अच्छा चेक कर लो, ये है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, जो इसकी रो है वो इसका कॉलम है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ये अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव इक्वल होगा, चाहे चेक कर लेना, ठीक है। तो मतलब हमने मैट्रिक्स बी को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, क्लियर है। दूसरी बात, अगर चेक करना है तो इनको वापस ऐड कर लो अपने मन में, आपको ऐड नहीं करना, अगर ऐड करोगे तो वापस वही निकल के आ जाएगी, करे कराए काम पे पानी फिर जाएगा, नहीं करना। सिंपल सा है कि हमने एक्सप्रेस कर दिया, हमारा काम केवल एक्सप्रेस करने का था, और हमने एक्सप्रेस इसको कर दिया, बस यही छोड़ देंगे, ठीक है। चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि अपने मन में इनको ऐड करके देखना एक बार, कि 2 + 0 2, माइनस के 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 4, तो इनका सम आएगा वही। बस क्या करा, मैट्रिक्स बी को हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही काम था, ठीक है। जैसा भी फील किया है कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन में।